हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 22 या फिर 25? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 भागों में। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 20 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं और इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 और भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या फिर भाग 4 का ए? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 9 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 21 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 9 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संविधान के भाग 9 में जो है वह तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 9 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 9 ए अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर्थ भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 4 के का में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग 4 का स्थापित किया गया था और भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 5 में। ठीक है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के 5वें भाग में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग 1, भाग 2,
भाग 3 या फिर भाग 4 में। तो नागरिकता का जो उल्लेख है वह भाग 2 में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ सूचियों के नाम दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान करने की कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वह पंचायत से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वह जो है संघ क्षेत्र से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग 4A जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई नया टॉपिक लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।